सर्वोदय नमस्कार बच्चों। आज मैं आपको पीयूषम दुर्थ पाठाय पंचदश पाठ पीयूषम दुर्थ पाठ के 15वां पाठ आप लोगों को अध्यापन करा रहा हूं। जयतु संस्कृतम, संस्कृत भाषा की जय हो। जयतु संस्कृतम, जयतु संस्कृतम, संस्कृता सूर्य भारती, या देश गौरवकारिणी, वंदनीया सेवनीया सर्वदा हितकारिणी, जगति विस्तृतं तदिह संस्कृतं, जयतु संस्कृतं, जयतु संस्कृतं। संस्कृत भाषा की जय हो, संस्कृत भाषा की जय हो। संस्कृत भाषा सूर्य भारती देववाणी है और देश के गौरव को बढ़ाने वाली है। यह वंदनीय है, सेवनीय है, सब प्रकार से सर्वदा हितकारिणी है, कल्याणकारिणी है। जगत में, संसार में विख्यात यह संस्कृत भाषा की जय हो, संस्कृत भाषा की जय हो। लोक वेदमयी सुभाषा राग ताल लयान्विता, लोक और वेद से युक्त है, लौकिक भाषा भी है और वैदिक भाषा भी है। राग ताल लय से युक्त है। ज्या चतुर पुरुषार्थ दासा साध अति उपयोगिता, चरतु संस्कृतम पठतु संस्कृतम, जयतु संस्कृतम, जयतु संस्कृतम। यह लोक वेदमयी भाषा है, राग लय ताल से युक्त है। धर्म अर्थ काम और मोक्ष रूपी 4 पुरुषार्थों को देने वाली है। इसकी साधना करने अत्यंत उपयोगी है। इसलिए संस्कृत का आचरण करें, पढ़ें, बोलें, अपने जीवन में अनुकरण करें। संस्कृत भाषा की जय हो, संस्कृत भाषा की जय हो। विश्वमानव धर्म भावम एकतां खलु भारते, वस्तुतः परिरक्षितुं सा योग्यता भुवि संस्कृते। अवतु संस्कृतं लसतु संस्कृतं, जयतु संस्कृतं, जयतु संस्कृतं। संसार में मानवता के भाव को परिलक्षित करने वाले, दिखाने वाले, मार्गदर्शित करने वाले, अखंड भारत में अखंड एकता को बढ़ावा देने वाले, भारत में परिरक्षित, संसार में योग्यता का विस्तार करने वाले संस्कृत भाषा सुशोभित हो, मुझे प्राप्त हो। संस्कृत भाषा की जय हो, संस्कृत भाषा की जय हो। संस्कृतं सरलं सुबोधं नैव कठिनं वर्तते, भाषणं द्रुतलेखनं वा शीघ्रमेवागम्यते। संस्कृत भाषा सरल है, सुबोध है, इसमें कठिनाई नहीं है। ये इसको भाषण देना, पाठ वाचन करना अत्यंत शीघ्र है, आसान है और शीघ्रता से बोला जा सकता है। इसे सुगम संस्कृतम, सरल संस्कृतम, जयतु संस्कृतम, जयतु संस्कृतम। यह भाषा अत्यंत सुगम है, सरल है, इसलिए संस्कृत भाषा की जय हो, संस्कृत भाषा की जय हो। बच्चों एक बार इसका हिंदी देखें। संस्कृत भाषा की जय हो, संस्कृत भाषा की जय हो। संस्कृत भाषा सूर्य भारती है, देववाणी है, देश के गौरव को बढ़ाने वाली है, वंदनीय है, सेवनीय है, सर्वदा लोक कल्याणकारिणी है, संसार में विख्यात है। यह संस्कृत भाषा की जय हो। लोक और वेदमयी भाषा है, राग ताल लय से युक्त है, धर्म अर्थ काम मोक्ष रूपी 4 पुरुषार्थों को देने वाली है। यह अत्यंत ही उपयोगी है। इसलिए संस्कृत भाषा का आचरण करें, पढ़ें, अपने जीवन में उतारें। संस्कृत भाषा की जय हो, संस्कृत भाषा की जय हो। विश्व में मानव धर्म के भाव को जागृत करने वाले, भारत में एकता और अखंडता को परिरक्षित करने वाले, संसार में योग्यता का विस्तार करने वाले, संस्कृत भाषा सुशोभित हो। संस्कृत भाषा की जय हो, संस्कृत भाषा की जय हो। संस्कृत सरल और सुबोध भाषा है।
यह कठिन नहीं है, इसमें कठिनाई नहीं है। इसको शीघ्रता से भाषण दिया जा सकता है, वाचन किया जा सकता है, लेखन किया जा सकता है। यह सुगम संस्कृत भाषा है, सरल संस्कृत भाषा है। संस्कृत भाषा की जय हो, संस्कृत भाषा की जय हो। बच्चों, इसमें 2 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है देश गौरव कारिणी भाषा का, देश के गौरव को बढ़ाने वाली भाषा कौन है? तो इसका उत्तर होगा देश गौरव कारिणी भाषा संस्कृत भाषा अस्ति, अर्थात देश के गौरव को बढ़ाने वाली भाषा संस्कृत भाषा है। दूसरा क्वेश्चन है अस्य पाठस्य भावार्थ लिख, इस पाठ के भावार्थ लिखे। तो इस पाठ का भावार्थ है कि संस्कृत भाषा की जय हो, यह सूर भारती देववाणी है, देश के गौरव को बढ़ाने वाली है, वंदनीय है, सेवनीय है, लोक कल्याणकारिणी है, संसार में विख्यात है, लोक वेदमयी भाषा है, 4 पुरुषार्थों को देने वाली है, राग ताल लय से युक्त है। इसलिए हमें संस्कृत भाषा पढ़ना चाहिए। विश्व में मानवता धर्म को और भारत में अखंड एकता को परिरक्षित करने वाले, संसार में योग्यता को वृद्धि करने वाले यह संस्कृत भाषा सुशोभित हो। यह संस्कृत भाषा सरल है, इसमें कठिनता नहीं है। यह शीघ्र भाषण दिया जा सकता है, वाचन किया जा सकता है, लेखन किया जा सकता है। संस्कृत सरल भाषा है। यह संस्कृत भाषा की जय हो, यही इस पाठ का भाव है, भावार्थ है। अब आपको 16 पाठ अध्यापन कराया जा रहा है। कन्या पति निर्णय, जिसका सोच ऊंचा होता है वही उन्नति को प्राप्त करता है। कस्मिंश्चित् ग्रामे कश्चन पंडितः निवसति स्म, किसी गांव में कोई पंडित रहता था। तस्मिन् ग्रामे सः सर्वमान्य आसीत्, उस गांव में वह सर्वमान्य था। तस्य एका सर्वगुण संपन्ना कन्या आसीत्, उसकी एक सभी गुण से संपन्न कन्या थी। आशैशवात् अतीव स्नेह सादरम सहितया, वह बचपन से ही अत्यंत स्नेह और आदर के साथ पली बढ़ी थी। क्रमशः तस्या वयोवृद्धि अभवत्, क्रम से उसकी अवस्थाएं बढ़ी। तस्या परिणयार्थम बहवः प्रस्तावः आगता, उसके परिणय के लिए, विवाह के लिए बहुत से प्रस्ताव आए। किंतु उच्चाकांक्षिणी सा कन्या, उच्च आकांक्षा वाली वह कन्या प्रतिज्ञाबद्ध आसीत्, प्रतिज्ञा से बद्ध थी। यह कि सर्वे जम प्रशंसन्ति यस्य शक्तिशाली भवति, जो सबसे प्रशंसित है, सबसे शक्तिशाली है, तमेव अहम वृणोमि, उसी को मैं वर्ण करूंगी। एकदा तस्य राज्यस्य महाराजः हस्तपृष्ठं समारूह्य, एक दिन उस राज्य के महाराज हाथी के पीठ पर बैठकर उसके गांव में आए। पंडितस्य कन्याम राजानम अपश्यत, पंडित के कन्या ने राजा को देखा। समीपस्था सर्वे ग्रामवासिनः, समीपस्थ सभी ग्रामवासी तत्र आगत्य राजानाम नमस्कृतवन्तः, वहां आकर राजा को नमस्कार किए, प्रणाम किए। सा कन्या अचिंतयत्, वह उच्चाकांक्षिनी कन्या ने सोचा कि राजा एवं महाशक्तिशाली न्यायवान, राजा ही महान शक्तिशाली और न्यायवान है। अतः सा मनसी एवं तम पतिम अचिंतयत्, इसलिए उसने मन से उस राजा को ही अपने पति रूप में स्वीकार कर लिया, पति बनाना चाहा। यदा महाराजा स्वकर्तव्यम समाप्य, जब महाराज ने अपने कर्तव्य को समाप्त करके हस्तपृष्ठम समारूह्य, हाथी के पीठ पर बैठकर राजधानी प्रत्यागच्छत, राजधानी की ओर लौट गए। तदा कन्या अपि तम अनुसृत्य गतवती, तब कन्या भी उनके पीछे पीछे जाने लगी। पथि महाराजा, रास्ते में महाराज स्वस्य गुरुम अपश्यत, अपने गुरु को देखा। स गुरुम साधु वेशधारी आसीत्, वह गुरु साधु वेशधारी था।
तम दृष्ट्वा राजा सहसा हस्त पृष्ठात अवतीर्य। उनको देखकर राजा अकस्मात हाथी के पीठ से उतरकर सदगुरु के चरण स्पर्श किया। पंडितस्य कन्या एतद् दृष्ट्वा अचिंतयत्। पंडित की कन्या ने यह देखकर सोचा कि वस्तुतः राजा नैव सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति, वस्तुतः राजा सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति नहीं है, तदपेक्षया तस्य गुरु एवं श्रेष्ठ अस्ति। उसकी अपेक्षा में उसके गुरु ही सबसे श्रेष्ठ हैं। किंचित दूरम गतौ तौ साधु वेशधारी अतः सा राजानम विहाय। इसलिए उसने राजा को छोड़कर साधु अनुसरणम कुर्वती वनम गतवती। साधु के पीछे पीछे जाते हुए, साधु का अनुसरण करते हुए वन की ओर चली गई। किंचित दूरम गतौ, कुछ दूर जाने पर तौ शिव मंदिरम एकम प्रविष्टवन्तौ। दोनों ने एक शिव मंदिर में प्रवेश किया। तत्र महादेवस्य मूर्ते पुरतः, वहाँ महादेव की मूर्ति के सामने साधु गुरु दंडवत प्रणामम अकरोत्। साधु गुरु ने दंडवत प्रणाम किया। पंडित कन्या एतद् दृष्ट्वा चिंतितवती। पंडित कन्या ने यह देखकर सोची, विचार किया कि साधु अपि परतरः अस्ति देवादिदेव। साधु से भी श्रेष्ठतर है देवादिदेव महादेव। अयम महादेव शिव, यह महादेव शिव साधु से भी श्रेष्ठ है। तो स महादेव मेव प्रतिम भावयंती। इसलिए उसने महादेव के को ही पति रूप में, पति भाव में मानते हुए उसी मंदिर में वास करने लगी। किंचित कालांतरम, कुछ दिन बाद कश्चन कुकुरः, कोई कुत्ता तत् मंदिरम आगत्य, उस मंदिर में आकर महादेवस्य पुरतः स्थापितम नैवेद्यम, महादेव के सामने रखा गया नैवेद्य को तस्य पार्श्वस्थम प्रसादम च खादितवान, और उनके पास रखा हुआ प्रसाद को खा गया। एतद् दृष्ट्वा पंडितस्य कन्या अचिंतयत्। यह देखकर पंडित के कन्या ने सोचा कि ये सह कुकुर एवं महादेवात् अपि श्रेष्ठ, यह कुत्ता ही महादेव से भी श्रेष्ठ है। भगवतः महादेवस्य विषये अन्य को वा एतादृशः व्यवहारं कर्तुं समर्थः। महादेव भगवान के सामने ऐसा कौन व्यवहार कर सकता है। अतः सा मंदिर वासम परित्यज्य, इसलिए उसने मंदिर में निवास को त्याग कर तम कुकुरम अनुसृतवती, उस कुत्ते के पीछे पीछे चलने लगी। सह कुकुरः तु धावन गत्वा, वह कुत्ते तो दौड़ते हुए जाकर कश्चित ग्रामस्य पंडितस्य गृहं प्रविष्टवान, गांव में किसी पंडित के घर में प्रवेश कर गया। पंडितस्य सुकुमारः तरुणः पुत्रः, पंडित के सुकुमार और युवा पुत्र गृहस्य पुरतः पीठस्य उपरि उपविश्य, घर के सामने पीठ पर आसन पर बैठकर चिंता में डूबा हुआ था। कुकुरः तस्य पार्श्वं गत्वा, कुत्ता उसके पास जाकर सस्नेहम, स्नेहपूर्वक तस्य पाद लेहनम आरब्धवान, उसका पैर चाटना शुरू कर दिया स्नेह से। एतद् दृष्ट्वा पंडितस्य पुत्री चिंतितवती। यह देखकर पंडित की पुत्री ने सोचा कि पंडितस्य युवक पुत्र एवं एतावता मया दृष्टेभ्य सर्वेभ्य अपि श्रेष्ठ, पंडित के युवक पुत्र ही इस समय मेरी दृष्टि के द्वारा सबसे श्रेष्ठ है। अतः ऐसा एवं मम पति भवितुम योग्य अस्ति, इसलिए यही मेरा पति होने योग्य है। अंततो गत्वा पंडितस्य पुत्रेण सह, और अंत में आ जाकर वह पंडित के पुत्र के साथ तस्य पंडित कन्याया परिणय, उस पंडित की कन्या का विवाह हुआ। एवं उच्चाकांक्षिन्या तस्या कन्याया, इस प्रकार उच्च आकांक्षा वाली उस कन्या का मनसः इच्छाम परिपूर्णताम गता, मन की इच्छा परिपूर्ण हुई। सा सुखेन दीर्घ कालम यावत जीवनम अयापयत, वह उसने सुखपूर्वक दीर्घ काल तक अपने जीवन को बिताया। बच्चों, आप इसका हिंदी एक बार सुन लें। किसी गांव में कोई पंडित की कन्या रहती थी, कोई पंडित रहता था। उस गांव में वह सर्वमान्य था। उसकी एक सर्वगुण संपन्न कन्या थी। बचपन से ही वह स्नेह और आदर के साथ
पली बढ़ी थी। क्रमशः उसकी अवस्थाएं बढ़ी, अवस्थाएं में वृद्धि हुई। उसके परिणय के लिए बहुत से प्रस्ताव आए विवाह के लिए, किंतु उच्चाकांक्षिनी वह कन्या प्रतिज्ञाबद्ध थी कि जो सभी के द्वारा प्रशंसनीय और शक्तिशाली होगा उसी के साथ मैं विवाह करूंगी। एक दिन उस राज्य के राजा हाथी पर बैठकर गांव में आए। पंडित की कन्या ने राजा को देखा। समीप के सभी गांववासी आकर राजा को प्रणाम करने लगे। उच्चाकांक्षिनी उस कन्या ने सोचा कि राजा ही सर्वशक्ति महाशक्तिशान और न्यायवान है, अतः मन से उसने उसको पति रूप में सोचा, पति बनाने के लिए चाहा। जब महाराज अपने कर्तव्य को समाप्त करके हाथी पर बैठकर राजधानी की ओर जाने लगे, तब कन्या भी उनके पीछे पीछे जाने लगी। रास्ते में महाराज ने अपने गुरु को देखा। वह गुरु साधु वेशधारी थे। उनको देखकर राजा अकस्मात हाथी से उतरकर सद्गुरु के चरण स्पर्श किया। पंडित की कन्या ने यह देखा और सोचा कि वस्तुतः राजा नहीं सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति है, उसकी अपेक्षा उसके गुरु ही सर्वश्रेष्ठ है जो साधु वेशधारी है। अतः वह राजा को छोड़कर साधु के पीछे पीछे साधु का अनुसरण करते हुए वन की ओर गई। कुछ दूर जाने पर दोनों ने एक शिव मंदिर को देखा और शिव मंदिर में प्रवेश किया। वहाँ महादेव की मूर्ति के सामने साधु गुरु दंडवत प्रणाम किए। पंडित ने यह देखकर विचार किया कि साधु से भी श्रेष्ठ देवाधिदेव महादेव शिव है, इसलिए उसने महादेव को पति भाव से उस मंदिर में निवास करते हुए कुछ काल तक निवास किया और कुछ काल के बाद कोई कुत्ता उस मंदिर में आकर महादेव के सामने स्थापित नैवेद्य को प्रसाद को खा गया। यह देखकर पंडित की कन्या ने सोचा कि यह कुत्ता ही महादेव से भी श्रेष्ठ है। भगवान महादेव के महादेव के विषय में अन्य ऐसा कौन व्यवहार कर सकता है, कौन समर्थ हो सकता है। अतः उस कन्या ने मंदिर को त्याग कर, मंदिरवास का परित्याग कर कुत्ते के पीछे अनुसरण करते हुए चल दी। वह कुत्ता दौड़ते हुए जाकर किसी गांव में पंडित के घर में प्रवेश किया और पंडित के सुकुमार और तरुण युवा पुत्र घर के सामने आसन पर बैठा था और चिंतातुर था। कुत्ते उसके पास जाकर स्नेहपूर्वक उसके पैर को चाटने लगा। यह देखकर पंडित की कन्या ने सोचा कि पंडित के युवक पुत्र ही इस समय मेरी दृष्टि में सबसे श्रेष्ठ है, अतः यही मेरे पति होने के योग्य है। अंततोगत्वा पंडित के पुत्र के साथ उस कन्या का विवाह हुआ। इस प्रकार उच्चाकांक्षिनी वाली वह कन्या की मानसिक इच्छा पूर्ण हुई। वह सुख से दीर्घ काल तक, काफी समय तक जीवन यापन करती रही। जिसका सोच उच्च होता है, विचार उच्च होता है, वह उच्च और श्रेष्ठ पद को प्राप्त करती है। इस कथा से यही शिक्षा मिलती है। इसमें पहला क्वेश्चन है बच्चों, उच्चाकांक्षया जीवनम कः संदेश प्राप्यते। उच्च आकांक्षा से जीवन में क्या संदेश मिलता है? उच्च आकांक्षा से जीवन सदा सुखी होता है, यह संदेश मिलता है। पंडितस्य कन्या अंततः कम पति रूपेण सुकृतवती। पंडित की कन्या अंततः पंडित के सुकुमार युवा पुत्र को पति रूप में स्वीकार किया। सा कन्या कीदृशी आसीत्। वह कन्या कैसी थी? सा कन्या उच्चाकांक्षिनी आसीत्। वह कन्या उच्च आकांक्षा वाली थी। बच्चों, आपका 16 पाठ संपूर्ण हुआ। आप इसको अभ्यास पुस्तिका में उतारेंगे और प्रश्नोत्तर याद करेंगे। धन्यवाद।